वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, ये वीडियो उन साथियों के लिए या उनसे संबंधित है जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है या अधिकारी है और वो अपनी पुनर्नियुक्ति पाना चाहते हैं। उनके लिए राज्य सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की है, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार की तरफ से, और जिसका विषय है कि सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवाएं समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। किस प्रकार से क्या क्या जो निर्देश होंगे, किस प्रकार से जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है वो किसी विभाग में पुनर्नियुक्ति पा सकते हैं, कितना उनको मानदेय देगा या क्या मिलेगा, उसके बारे में पूरा जो मार्गदर्शक गाइडलाइंस जो जारी की गई है, परिपत्र जारी किया गया, ये 28 मार्च 2023 यानी आज का लेटेस्ट परिपत्र है, जिसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 16/164 के में किए गए संशोधन की अधिसूचना क्रमांक 1/12/2015 के अनुक्रम में विभाग द्वारा जारी परिपत्र 8/2/2018 जारी किया गया था और विधि विभाग की आईडी क्रमांक दिनांक 3/9/3/2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में उपरोक्त परिपत्र के अधिक्रमण में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, विभिन्न परियोजनाओं, नए आयोगों, समितियों, राजकीय संस्थानों आदि में जहां भी सेवा नियम अभी तक नहीं बन पाए हैं या रिक्त स्थानों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी उपलब्ध होने में विलंब की संभावना है, वहां तात्कालिक आवश्यकता और अप्रियता के दृष्टिगत जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर रूप में समेकित पारिश्रमिक दर पुनर्नियुक्ति के माध्यम से सेवा लिए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए गए। यानी ऐसे विभाग या तो कर्मचारियों की नियमित रूप से नियुक्ति नहीं हो पा रही है या उनके सेवा नियम वगैरह, नियुक्ति के सेवा नियम वगैरह नहीं बने हैं, उनके लिए जो भी सेवानिवृत्त कार्मिक है उनको पुनर्नियुक्त किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। तो जिसमें राज्य अधीनस्थ मंत्रालय चतुर्थ श्रेणी क्रम सेवाओं और विभिन्न परियोजनाओं, नए आयोगों, समितियों तथा राजकीय संस्थानों की स्पष्ट रिक्तियों के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति प्रथम बार 1 वर्ष अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने में से जो भी पहले हो तक की कालावधि के लिए प्रशासनिक विभाग के पूर्व अनुमोदन से की जा सकेगी। यानी जहां भी पोस्ट वैकेंट होगी और जहां नियमित कर्मचारी काफी समय तक संभावना नहीं है लगने की, तो वहाँ जो भी समेकित पारिश्रमिक है, जो फिक्स पेमेंट है, उसके आधार पर पुनर्नियुक्ति की जाएगी। पहली बार 1 वर्ष के लिए की जाएगी या जब तक नियमित कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते तब तक की जाएगी, जो भी पहले होगा वहां तक होगी। और उसके बाद में, लेकिन इसके लिए प्रशासनिक विभाग के द्वारा पूर्व अनुमोदन है वो आवश्यक होगा, और जिसे पद नहीं भरने के कारण या औचित्य दर्शाते हुए प्रशासनिक विभाग की आज्ञा या पूर्व अनुमति से 1 साल की कालावधि के लिए और विस्तारित यानी एक्सटेंड किया जा सकेगा। यानी अधिकतम 2 साल के लिए जो पुनर्नियुक्ति है वो की जा सकेगी, जिसमें पहले 1 साल के लिए की जाएगी, और अगर मान लो वो सीटें नहीं भरी जाती है, कर्मचारी नियमित रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं, तो फिर उसको 1 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। 2 वर्ष बाद समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की अवधि में अभिवृद्धि कार्मिक और वित्त विभाग की पूर्व सहमति से की जा सकेगी। यानी अधिकतम 2 वर्ष होगी, उसके बाद में फिर दोबारा है वो कार्मिक विभाग की स्वीकृति ले जानी पड़ेगी। और उक्तानुसार समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि करते समय निम्न बिंदुओं की पालना की जाएगी। क्या क्या बिंदु है, किन किन की पालना की जाएगी पुनर्नियुक्ति के समय में, तो वो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली है कि समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं केवल जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था है तो उन पदों के विरुद्ध ली जा सकेगी जो स्पष्ट रूप से रिक्त है। यानी सबसे पहली बात तो जो पद रिक्त है उन पदों के विरुद्ध ही जो भी पुनर्नियुक्ति की जाएगी, दोबारा कार्मिकों को नियुक्त किया जाएगा, और इस हेतु प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति पश्चात राज्य सेवाओं की रिक्तियों के संबंध में संबंधित प्रशासनिक सचिव, अधीनस्थ मंत्रालय या चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में राज्य स्तरीय रिक्तियों के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष और जिला या स्थानीय स्तरीय जो भी रिक्तियां हैं उनके लिए जिला स्तरीय जो अधिकारी है वो सेवा लेने के लिए प्राधिकार होगा। यानी अगर मान लो जिला लेवल की पोस्ट है या स्थानीय स्तर की पोस्ट है तो जिला लेवल के अधिकारी करेंगे, और राज्य स्तर की पोस्ट है तो उसमें प्रशासनिक सचिव वगैरह ये कार्य करेंगे पुनर्नियुक्ति के संबंध में। और इसमें किसी संवर्ग में कनिष्ठतम वेतनमान में रिक्तियों को 65 वर्ष से कम आयु के राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी और जो शारीरिक और चिकित्सक रूप से उपयुक्त होने पर भी, यानी वो फिजिकली और मेंटली जो चिकित्सक रूप से वो फिट होने चाहिए, और जिनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। जैसे राजस्थान में अभी 60 साल की सेवानिवृत्त आयु, तो 65 साल तक के जो भी कर्मचारी है जिनकी सेवानिवृत्त हो गए लेकिन 65 साल उम्र बाकी होनी है, वो इस सेवानिवृत्त कर्मचारी है वो उनकी नियुक्ति की जा सकेगी। और सक्षम प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी की पात्रता को प्रमाणित करने के लिए श्रेष्ठ निर्णायक होगा।
परंतु उच्चतर पद के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं निरंतर पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नतियों की संभावनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करने के अध्ययन ली जाएगी। यानी अगर मान लो वो पद है वो आगे पदोन्नति से भरा जाएगा तो उसको ध्यान में रखते हुए ही जो भी है वो सेवानिवृत्त कर्मचारी को लिया जाएगा। केवल ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने 65 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है से ही पारिश्रमिक समेकित पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियुक्ति सेवा लिए जाने का विचार किया जाएगा। यानी इसके लिए जो अधिकतम जो आयु सीमा होगी वो 65 साल होगी। और ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दंडित किया गया था के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि मान लो कोई कर्मचारी सस्पेंडेड है या उनको किसी भी कारण से या दंड के रूप में उनकी सेवा समाप्त की गई है तो वो पात्र नहीं होंगे। और सेवानिवृत्त कर्मचारी जिस कैडर से सेवानिवृत्त है उसी कैडर में रिक्त पद के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। यानी जिस कैडर में सेवानिवृत्त हुआ है, जिस पद से या जिस लेवल से हुआ है उसी लेवल में उनको है वो पुनर्नियुक्ति दी जाएगी। और सक्षम अधिकारी ऐसी प्रक्रिया मार्गदर्शन सिद्धांत विविध कर सकेगा जो उद्देश्य और योग्यता आधारित नियुक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समझे। सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति सेवा के प्रयोजनार्थ समेकित पारिश्रमिक राशि संलग्न परिशिष्ट के अनुसार होगी। यानी उनको कितना पेमेंट या मानदेय जो भी दिया जाएगा वो उसकी लिस्ट भी आगे दी हुई है। और इसके अलावा सेवानिवृत्त कार्मिकों की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवा लिए जाने हेतु परिशिष्ट ख में संलग्न प्रारूप के अनुसार आदेश जारी किए जाएंगे। ये प्रारूप भी आगे दिया हुआ किस तरह का प्रारूप होगा। और समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति कार्मिक 1 वर्ष में 12 दिवस की वेतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। यानी कोई भी व्यक्ति पुनर्नियुक्ति अगर पाता है, जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी अगर पुनर्नियुक्त होते हैं तो साल में उनको 12 जो है वो आकस्मिक अवकाश यानी CLD होगी। और वे राज्य सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किन्हीं अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। यानी उनको PL वगैरह अन्य अवकाश नहीं दिए जाएंगे। सिर्फ 12 यानी कि महीने की एक के हिसाब से 12 महीने की 1 वर्ष में 12 जो आकस्मिक अवकाश या CLD होगी। और बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए पारिश्रमिक का 1/30 भाग काटा जाएगा। यानी अगर मान लो 12 से ज़्यादा अगर वो छुट्टियाँ लेते हैं तो दिन के हिसाब से जो भी मानदेय जो बनेगा उसका 1/30 भाग यानी जो भी एक दिन का मानदेय होगा वो काटा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात होगा। जो भी अगर मान लो ऐसा कोई विभाग है जिसमें यात्रा का काम है तो उनको भी नियमानुसार यात्रा भत्ता दिया जाएगा। और समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की किसी भी शर्त के भंग होने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम अधिकारी द्वारा उसको समाप्त किए जाने के दायित्व के अधीन होगी। यानी उनको अगर मान लो जो भी कार्मिक पुनर्नियुक्ति पे लगते हैं अगर वो सेवा शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो उनको 15 दिन पूर्व का नोटिस देकर के उनको हटाया जा सकता है। और समेकित पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियुक्ति पर लगे हुए व्यक्तियों को गोपनीय या संवेदनशील प्रकृति के कार्य या नकदी संभालने, रोकड़ बही लिखने या रोकड़िया इकट्ठे करने से संबंधित कार्य न्यस्त यानी इंटरेस्ट नहीं किए जाएंगे। यानी उनको नकदी संबंधी या ऐसे गोपनीय कार्य वो नहीं दिए जाएंगे। और इस प्रकार प्रशासनिक विभाग के स्तर से 1 वर्ष हेतु समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति किए जाने और तत्पश्चात 1 वर्ष की अभिवृद्धि किए जाने के पश्चात भी यदि ऐसे कार्मिक की अवधि में और अभिवृद्धि की आवश्यकता महसूस हो, यानी कि 2 वर्ष के बाद भी अगर वो पद रिक्त रहता है या स्थायी नियुक्ति नहीं हो पाती है, नई भर्ती नहीं हो पाती है, तो कार्मिक विभाग, वित्त विभाग की जो भी तत्संबंधी प्रस्ताव है वो संलग्न निर्धारित प्रारूप में भेजा जाएगा ताकि दोबारा उसको स्वीकृति की जा सके, जारी की जा सके। तो ये तो महत्वपूर्ण परिपत्र था। अब इसमें कुछ परिशिष्ट दिए हुए हैं। तो पहला परिशिष्ट इसमें एक तो है कि राज्य सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवा में अभिवृद्धि हेतु प्रस्ताव के लिए निर्धारित प्रपत्र यानी किस फॉर्मेट में एप्लीकेशन सेवानिवृत्त कार्मिक को देनी है, जिसमें किस विभाग में वो लगना चाहते हैं वो सेवा का नाम लिखना है, सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी का नाम, सेवा का नाम जिस सेवा से संबंधित है, जन्म तिथि और अंतिम आहरित वेतन यानी कितना वेतन रिटायरमेंट के टाइम में उनको मिल रहा था, अधिवार्षिक आयु प्राप्त करने की तारीख यानी किस तारीख को वो रिटायर्ड हुए हैं, मूल विभाग कौन सा था, सेवानिवृत्त के समय उनका पद कौन सा था और उस पद का वेतनमान सेवानिवृत्त के समय क्या था, अनुभव कितने साल का है, सेवानिवृत्त के समय मूल वेतन जो रनिंग पे LPC है वो आपको संलग्न करनी पड़ेगी। इसके अलावा मूल पेंशन राशि जो PPO है उसकी प्रति संलग्न करने की पड़ेगी कि कितनी है वो पेंशन मिल रही है, और जिस पद के विरुद्ध पारिश्रमिक सेवा ली जानी है से संबंधित स्वीकृत पदों की संख्या का जो विवरण है, कितने पद स्वीकृत है, रिक्त पद कितने हैं और इस विभाग में कार्यरत कार्मिकों की संख्या कितनी है, सेवानिवृत्ति के पश्चात वर्तमान में पुनर्नियुक्त कार्मिकों की संख्या कितनी है, जिस पद के विरुद्ध समेकित सेवा ली जानी है वह पद कब से रिक्त चल रहा है, और पुनर्नियुक्ति हेतु विचाराधीन कार्मिक की प्रथम पुनर्नियुक्ति के समय रिक्त पदों की संख्या, ये जो भी अन्य जो भी ये
फॉर्मेट या जो भी ये दिए हुए हैं, इन सब के ऊपर जो भाई इनको भर करके आगे जो भी नियुक्ति अधिकारी होगा वो उनको नियुक्ति आदेश जारी करेगा और हस्ताक्षर और सील का ये होगा। इसके बाद में जो परिशिष्ट दिया हुआ था, परिशिष्ट क, जिसमें कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाओं पर दे समेकित पारिश्रमिक जो भी राशि है वो कितनी दी जाएगी, लेवल के हिसाब से, यानी जो कार्मिक जिस लेवल से सेवानिवृत्त हुआ है। परिपत्र जैसे 8/2/2018 के आधार पर समेकित पारिश्रमिक जो भी रुपयों में था, और 1/4/2023 के से समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह कितनी दी जाएगी, यानी अब जो भी कार्मिक सेवानिवृत्त कार्मिक लगेंगे वो लेवल के हिसाब से उनको राशि है वो दी जाएगी। जैसे मान लो कोई कार्मिक L1 का कार्मिक है, तो अभी जैसे उनको 6,400 है, तो 1/4/2023 यानी 1 अप्रैल से अगर वो कार्मिक लगेंगे तो उनको 12,200 रुपये भी दिए जाएंगे। इस तरह से मान लो L5 का है तो उस पहले 9,100 था, अब 14,400 है। मान लो जैसे L10 का कोई कार्मिक है और वो सेवानिवृत्त उस समय जब पहले जो 8/2/2018 के 12,000 उसको मिल रहे थे, अब उसको 23,300 मिलेंगे। इसी तरह से L12 के 30,600, और इस तरीके से L जैसे मान लो 16 को का कार्मिक है और वो उसको पहले 21,900 थे, अब उसको 46,400। इस तरीके से जो भी L है लेवल है उसके हिसाब से इनको जो भी मानदेय या पारिश्रमिक है वो दिया जाएगा। अब इसका वो कुछ नोट्स भी दिए हुए हैं कि नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारी को ACP नियमों के 3 ACP देय होती है। इसलिए उच्च पद से सेवानिवृत्त कार्मिक की यदि निम्न पद पर समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की जाती है, तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से संबंधित सेवा के निम्नतम पद के लिए निर्धारित ग्रेड पे स्केल से ACP योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड पे के अनुसार समेकित पारिश्रमिक दिया जाएगा। यानी जिस कार्मिक को जो भी ACP वगैरह देने के बाद में उसका जो भी पद होगा रिटायरमेंट के समय, उस पद पे उनको है वो, या जैसे जिसका L जब उस समय क्या होगा, लेवल पे लेवल क्या होगा, उसी के अनुसार है वो पारिश्रमिक दिया जाएगा। और उक्त संशोधित पारिश्रमिक का लाभ पूर्व से पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कार्मिकों को भी दिया होगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट था। दूसरा जो परिशिष्ट ख था कि जिसमें आदेश किस तरह का होगा, तो राज्य सरकार विभाग का नाम होगा, क्रमांक होगा, और जयपुर या जहाँ से भी आदेश निकलेगा, और आदेश में राजस्थान सेवा नियम के तहत ये जो भी कार्मिक है सेवानिवृत्त किस पद से हुए हैं, विभाग का नाम सेवानिवृत्ति से, और रिक्त पद किसके विरुद्ध में इनको लगाया जा रहा है, किस तारीख से लगाया जा रहा है, और इनकी जो भी पुनर्नियुक्ति की जो भी शर्तें हैं, वो शर्तें जो अभी बताई थी वो शर्तें होगी ज़्यादातर कि इनको 1 साल में 12 दिन का आकस्मिक अवकाश दे होगा, और अगर मान लो 12 दिन से ज़्यादा अवकाश पे रहते हैं तो मासिक परिश्रमिक का 1/30 भाग है वो काटा जाएगा, और राजकीय यात्रा करने पर यात्रा भत्ता है वो जो भी नियम है उसके अनुसार दे होगा। और पुनर्नियुक्ति सेवाएं 15 दिवस के भीतर नोटिस दे करके सक्षम अधिकारी द्वारा सम्मत की जा सकेगी अगर वो नियमों का पालन नहीं करते हैं तो। और राजकीय हित में पुनर्नियुक्ति अवधि में 1 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने से तक जो भी पहले होगा अभिवृद्धि आपसी सहमति से की जा सकेगी, यानी 65 वर्ष तक के कार्मिक या जो भी कर्मचारी रिटायर्ड है वही लग सकेंगे, और नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी, उसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। दूसरा, पुनर्नियुक्ति के दौरान दूरभाष, मोबाइल, इंटरनेट व्यय वगैरह का पुनर्भरण है वो अनुज्ञेय नहीं होगा, और पुनर्नियुक्ति अवधि के दौरान कोई चिकित्सीय व्यय है वो भी नहीं देनी होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी कि राज्य सरकार ने आज ही दिनांक 28 मार्च 2023 को एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें विभिन्न विभागों में जो भी पद रिक्त है उन पद रिक्त जो भी रिक्तियां हैं पदों में उन पे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी या अधिकारियों को समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिए जाने के लिए कुछ सिद्धांत या मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आशा करता हूँ यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।